हेलो। नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है और हमने आज का टॉपिक शुरू करने से पहले विलयन को कंप्लीट कर दिया है। तो विलयन के 2 भाग भी हमने देख लिए थे। नंबर 1 विलय और दूसरा था विलायक। विलय और विलायक को मिलाकर के ही कंप्लीट विलयन बना है। देखो भाई, विलायक के रूप में हमने पानी लिया था और उसमें घुला था नमक या फिर चीनी। तो चीनी या नमक विलय कहलाए और जो पानी था वो विलायक कहलाया। ये वाली बात थी ना। तो आज उसी देखें कि उसमें क्या कितना पानी है और मतलब विलायक कितना है और उसमें विलय क्या चीज़ है। तो विलय कितनी घुली हुई है, उसमें चीनी कितनी घुली हुई है या नमक कितना गला हुआ, उसका परसेंटेज क्या है, किस हिसाब से हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक इसी थीम पर है कि उसका हम प्रतिशत कैसे निकालें, वो कहलाएगी उसकी सांद्रता। तो सांद्रता को समझने से पहले मैं छोटी सी बात यहाँ फिर बता रहा हूँ, तब आपको एकदम समझ में आएगा। देखो भाई, ये गिलास ले लिया हमने, एक गिलास तो हमने ये लिया है, ओके, एक गिलास ये लिया है और इस गिलास में हमने पानी ले लिया, ठीक है। ये बीकर है गिलास, तो हमने पानी ले लिया, ये इसमें मान लिया 50 ग्राम, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर हमने चीनी डाल दी 5 ग्राम, बिल्कुल सही। लेकिन विलयन कंप्लीट कितना बैठ जाएगा। अब कुल विलयन कितना हो गया बताओ भाई। देखो विलय कितना था, मतलब जो चीनी आराम से घुल जाएगी, और कुल विलायक, विलायक का मतलब जिसमें हमने घोला है। तो विलय कितनी, 5 ग्राम चीनी थी और 50 ग्राम पानी है। तो कुल मिलाकर के ये 55 ग्राम हमारे पास कंप्लीट चीज़ तैयार हो। ये विलयन हो गया हमारा। विलयन कंप्लीट कितना हो गया हमारा, ये भाई देख रहे हैं। तो ये बढ़िया आराम से घुल जाएगी चीनी और शरबत तैयार हो गया। कहने लगे भाई मीठा कम है, थोड़ा सा और डालो इसमें, क्या चीनी डालें। तो दूसरा गिलास की बात करें हम, तो एक गिलास में हमने पानी ले लिया उतना ही, मतलब वो तो है ही, और इसमें हमने जल्दी से देखें, इसमें हमने अब की बार 10 ग्राम चीनी डाल दी। क्या बात है, अब तो भाई बड़ा गजब बनेगा, ये बहुत ही गजब हमारे पास मीठा मीठा शरबत बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ फिर विलयन तैयार, इसमें हो जाएगा 50, तो ये मात्रा और 10 इसकी, कुल मिलाकर हमारे पास 60 ग्राम क्या हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। अब आप समझे, इसमें ये ज़्यादा सांद्रण होगा या इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी या इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो जो चीज़ ज़्यादा विलय है इसमें, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है। विलायक तो वही है, 50 ग्राम ये है, 85 ग्राम इसमें पानी है। पानी तो बराबर है इसमें, मतलब अर्थात विलायक जो है वो बराबर है, परंतु इसमें विलय की मात्रा 5 ग्राम है, तो इसकी सांद्रता कम हुई, और जो 10 ग्राम है विलय, उसकी सांद्रता अधिक होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राम है, ये भी ग्राम है। तो कभी कभी ग्राम में हमें तोल के देख लें, कभी कभी आप ये नहीं देखेंगे कि भाई एक डिब्बा ले ले 1 लीटर का और उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी या 2 डिब्बी चीनी डाल दी भर के, तो वो आयतन को बता रहा है भाई। तो इस तरह से उसकी सांद्रता आयतन में निकलेगी। आयतन की सांद्रता क्या होगी, आयतन का प्रतिशत क्या होगा उसका, तो विलय का प्रतिशत हम इस तरह से निकालेंगे। तो कभी ग्राम के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं, तो फिर कभी हम आयतन के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं, और कभी कभी हम दोनों के हिसाब से निकालते हैं, कभी द्रव्यमान और आयतन के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं, जो इसके अंदर पड़ा है, कौन, विलय। तो विलय का परसेंटेज हम कैसे देखें कि इसके अंदर कितनी मात्रा, जो विलायक के अंदर कितनी मात्रा पड़ी है, उसका परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज निकालेंगे हम। तो आज हम देखेंगे सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता को किस तरह से हम निकालते हैं। इसके 3 सूत्र हैं, एक ग्राम के हिसाब से, एक आयतन के हिसाब से, और दोनों के हिसाब से, ओके। तो हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं उसकी क्या है। एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा, द्रव्यमान या फिर आयतन, विलायक वो या तो विलायक द्रव्यमान में होगा या फिर वो आयतन में होगा। मतलब कितना पानी लें हमने, एक डिब्बा पानी लिया, उसमें भाई 2 डिब्बी चीनी डाल दी या 2 डिब्बी नमक डाल दी, तो वो हम आयतन के हिसाब से देख रहे हैं। में घुले हुए
विलय पदार्थ की मात्रा को, मतलब एक निश्चित तापमान, टेम्परेचर बराबर है, निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? छोटी सी डेफिनेशन थी। तो विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता, विलय की, इसमें विलय कौन हो रहा है? 5 ग्राम चीनी विलय हो रही है तो इसकी सांद्रता कम है। 10 ग्राम इसमें विलय हो रही है चीनी तो इसकी सांद्रता अधिक है। तो इनको निकालने के लिए हमारे यहाँ पर 2-3 सूत्र हैं, वो हम करेंगे, लेकिन हम अगली क्लासों में जब जाएंगे तो इसके निकालने के लिए कई सारे पद हैं उसके अंदर, जैसे मोलरता है, मोललता है। तो हम यहाँ सिर्फ 3 ही सूत्रों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ विलयन की सांद्रता निकालने के लिए 3 विधियों पर चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 विधि ये है कि द्रव्यमान है तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। देखो प्रतिशत जो निकाल रहे हैं, कहते हैं तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई, तो एग्जाम में देखते हैं तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई, बताओ एक टेस्ट दिया तो तुम्हारी कितनी परसेंटेज, कितने प्रतिशत नंबर आए। तो हम किसी क्लास की बात कर रहे हैं, मान लिया किसी क्लास का पूरा पूर्णांक जो हुआ, पूरा पूर्णांक जाने, मान लिया 500 का पूर्णांक हुआ, उसमें आपने नंबर प्राप्त करे कक्षा 6 में, मान लिया नंबर प्राप्त करे आपने 50 और 500 में 50 नंबर प्राप्त करें। ठीक है, अगर 500 प्राप्त कर ली तो 100% हो गया। तो मान लिया 500 में 500 नंबर का टेस्ट था, मान लिया, तो नंबर प्राप्त करे आपने 400। ठीक है, और प्रतिशत को हम ऐसे निकालेंगे, देखो गुणा 100 से करते हैं तब परसेंटेज निकलती है भाई। तो 0 से 0 काट लो और 5 8 40, तो कितने परसेंट मिले? 80% नंबर मिले हमें। ये 80% नंबर मिल गए, मतलब 500 में से 400 नंबर हमने प्राप्त करे हैं। किसी मान लिया इंटर क्लास में आ गए ये। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पर भी परसेंटेज निकाल रहे हैं कि टोटल विलयन में जो आपको 5 ग्राम चीनी डाली गई तो कितनी सांद्रता, उसका प्रतिशत कितना है, ग्राम के हिसाब से कितना प्रतिशत है और आयतन के हिसाब से प्रतिशत कितना है। तो और ये है द्रव्यमान और आयतन के हिसाब से कितने। तो 3 प्रकार से प्रतिशत हम निकाल सकते हैं जैसे जैसे विलयन ये तैयार होते हैं। तो आइए इसका प्रतिशत निकाल के देखना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो इस तरह का कैसे निकालेंगे, इस सूत्र लगाएंगे। देखो द्रव्यमान है तो पहला है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो ये तो द्रव्यमान का, यहाँ पर भी ग्राम होगा, यहाँ पर भी ग्राम होगा। उसमें आयतन वाले में क्या होगा, यहाँ लीटर होगा तो यहाँ पर भी लीटर होगा। उसमें क्या होगा, एक में द्रव्यमान होगा तो एक में आयतन होगा। क्लियर, समझ में आ रही है? तो हम यहाँ देख रहे हैं, आइए इस वाले हिस्से को इसमें एक ड्राइव करके सूत्र देखते हैं। इस वाले में किसी में तो देखो विलयन कितना हो गया, यहाँ पर 55 ग्राम हो गया। इसका प्रतिशत निकालना चाहेंगे हम तो कैसे निकलेगा, इस वाले सूत्र को लगा रहा हूँ मैं, ध्यान दें। विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है भाई, विलय, बहुत ईजी है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, कोई बात नहीं, बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का मतलब टोटल चीज का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। देखो भाई विलय कितना डाला था हमने, 5 तो ये हो गया। ठीक है, और टोटल विलयन कितना हुआ, ये और ये, अर्थात विलयन कितना हो गया 55। विलयन वही तो होगा भाई जिसमें जो एक तो खुद विलायक पानी और जिसमें ये चीज़ डाली जा रही है, दोनों का वजन कितना हो गया, वेट हो गया हमारा 55 गुणा 100। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अब देखेंगे कितना प्रतिशत आ गया, सांद्रता कितनी प्रतिशत होगी। देखो करें हम, ये कितना हो गया भाई 500, काट लो, 5 एकन 5, 5 एकन 5। ठीक है, ये कितना आ गया 100 बटे 11, या 11 से हम भाग भी तो कर सकते हैं भाई, तो कितना आ जाएगा 100, 11 नेम 99, 1 बचेगा, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, काम नहीं चल रहा भाई, फिर 0 लगाएं और फिर 0 लगाएं तो 11 नेम 99। इस तरह से इसका इतना परसेंटेज आ गया, किसका, इस वाले विलयन में कितना विलय कितना है, वो है हमारा 9.09%। ये इसका प्रतिशत निकल गया। विलय पदार्थ का परसेंटेज क्या निकला, द्रव्यमान के हिसाब से। ऐसी आयतन के हिसाब से निकाल सकते हैं हम, ऐसे ही द्रव्यमान और विलयन के आयतन के हिसाब से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं
चलिए एक आपकी एनसीईआरटी का ही एक उदाहरण है, वो मैं करके देखता हूँ तो आपको कितना मस्त लगेगा। आइए करते हैं। आइए ये उदाहरण नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 18 है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोलेंगे, पेज नंबर 18 पे एक एग्जाम्पल दिया, वही मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ करने की। आप बहुत बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, इसमें 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जो है वो जल जो है वो 320 ग्राम, और जल में 40 ग्राम साधन नमक विलय है। बिलियन की सांद्रता का परिकलन करें, मतलब बिलियन की सांद्रता जो निकलेगी उसको निकलवाना चाह रहा है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि जो नमक है वो कितना है डाला गया है, नमक कितना डाला गया है 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम नमक डाला गया, और कितने में डाला गया है ये 320 ग्राम पानी है। कितना है 320 ग्राम, बहुत इजी है ना। तो टोटल बिलियन कितना हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, लिखें विलायक, हल लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका हल है। विलायक कितना है भाई, विलायक तो है 320 ग्राम, मतलब जो पानी है वो इतना है, और इसमें डाला गया नमक कितना है, अर्थात विलय कितना है, विलय का भाग कितना है, वो है 40 ग्राम। क्लियर बात समझ में आ रही होगी, ये कितना है 40 ग्राम। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वो बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए सूत्र हमें ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया, तो ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, वो ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है, ये वाला सूत्र हम लगा रहे हैं। लेकिन टोटल बिलियन हम लिखें यहाँ पहले, टोटल बिलियन कितना हो गया, विलय पदार्थ की मात्रा, क्यों भाई, विलय प्लस विलायक। अब देखो विलय पदार्थ कितना है इसमें, वो 40, मतलब जो घोला जा रहा है, नमक डाला जा रहा है ना, वही तो विलय है। और किस में डाला जा रहा है, 320 ग्राम जल में डाला जा रहा है, तो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 320 और 40 कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया भाई। अब हम सूत्र को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालें, सांद्रता निकालें, प्रतिशत कैसे, सांद्रता प्रतिशत में, सांद्रता चलो लिख लेना अपने आप, ठीक है, ये सांद्रता जगह थोड़ी कम हो रही है। अब देखें विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या हुआ, विलियन, ये विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। देखो भाई ये सारे के सारे सवाल मैं अभी तो नहीं करवाऊंगा, जब आपके एक्सरसाइज में बुक में आएंगे, जो एक्सरसाइज में आएंगे, अभ्यास प्रश्न आएंगे, उसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो हम इन सूत्रों से आराम से कर लेंगे। आपको सारे के सारे सूत्र ही अच्छे ढंग से याद हो जाने चाहिए। देखो भाई, फिर विलय पदार्थ कितना है जो डाला गया, नमक कितना डाला गया इसमें, विलय वो 40 डाला गया, सही है, यही तो डाला गया, और टोटल कितना हो गया, वो हो गया 360 गुणा परसेंटेज निकालते समय 100 से गुणा करते हैं। देखो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, सांद्रता प्रतिशत कितना है वो निकाल कर देख रहे हैं। अब देखो यहाँ से 0 से 0 काटो, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कट गया, तो ये कितना हो गया 400 हो गया ना, ये 4 से काटो, 4 9 36, 4 1 4, तो कितना हो गया 10, ये हो गया 10, तो कितना हो गया ये 100 बटे 9, या फिर भाग करके देख लो ना, 100 9 1 9, तो ये हो गया, 1 बच गया, बता लो तो कितना हो गया भाई, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, ऐसा होता रहेगा। तो इसमें लिख रहे हैं, क्या करेंगे, क्या लिख रहे हैं हम, ये आ गया इतना प्रतिशत, 11.1% इसकी प्रतिशत हमारा सांद्रता का परसेंटेज निकल चुका है। इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राम और ग्राम में दिया हो तो हमें ये सूत्र लगाना है, आयतन और आयतन में चीज़ दी होगी तो हमें ये लगाना है, और फिर द्रव्यमान और आयतन में दिया है तो हमें तीसरा वाला सूत्र लगाना है। ये आने वाले
एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन देखते हैं, मिल जाएंगे तो फटाफट हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।